बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 5 और दूसरे में 6 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 यहाँ पे है कि प्रूव दैट A, B and C points are collinear. Collinear means if all the points lie on the same line, यानी ये जो 3 पॉइंट्स हैं A, B and C, ये एक लाइन पे है तो हम इसे कोलिनियर लाइंस कहते हैं। हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन के ऊपर है, यानी इस लाइन से ऊपर नीचे नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम A और B के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर B और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे और लास्ट में A और C के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास A B डिस्टेंस प्लस B एंड C डिस्टेंस ये इक्वल आ जाता है A एंड C डायरेक्ट इस डिस्टेंस के, तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से हम ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं। A B डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। x2 माइनस x1, A हमारे पास ये पॉइंट है और B ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x1 y1 हो जाएंगे और इस B के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x2 y2 हो जाते हैं। अब हम इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो 1 यानी x2 हमारे पास है 1 माइनस x1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 इज माइनस 3 और इसके ऊपर स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। 1 माइनस एंड माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 4 minus and minus plus 3 whole square and under the root। 1 plus 4 5 whole square plus 4 plus 3 7 whole square under the root। 5 square 25 and 7 square 49 under the root। 9 and 5 14, 1 carry 5 6 7। AB डिस्टेंस हमारे पास 74 अंडर दी रूट है। अब हम B और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यही फार्मूला यूज़ करते हैं। अब हम पॉइंट B एंड C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। तो ये हमारे पास फार्मूला है और ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं AB डिस्टेंस। B C एब्सोल्यूट x2 6 माइनस x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 11 minus y1 4 whole square under the root। 6 minus 1 5 whole square, 11 minus 4 7 whole square, 5 square 25 and 7 square 49। 25 and 49 again 74 under the root।
तो बी सी डिस्टेंस भी हमारे पास 74 अंडर द रूट आता है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यही फार्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। अब हमारे पास a और c है, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2। इसके पॉइंट्स x1 y1 और इसके पॉइंट्स x2 y2। 6 माइनस और x1 माइनस 4 है, तो ये माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस y1 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड अंडर दी रूट। 6 माइनस एंड माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर, 11 माइनस एंड माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर एंड अंडर दी रूट। नेक्स्ट स्टेप में ए सी डिस्टेंस 6 प्लस 4 10 होल स्क्वायर प्लस 11 प्लस 3 14 होल स्क्वायर एंड अंडर दी रूट। 10 स्क्वायर 100 प्लस 14 स्क्वायर 196 एंड अंडर द रूट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 296 अंडर द रूट। अब इस 296 अंडर द रूट में से हम कोई ऐसी वैल्यू, इसको हम इस तरह किसी फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं कि इससे कुछ वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो 296 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, यहाँ पे 1 कैरी, 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 2 4s are 8। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 74 अंडर द रूट। 296 के हमने 2 फैक्टर बना दिए। इसकी वजह यह है कि अब हम इसमें से एक 4 को बाहर निकालेंगे, यानी 4 का स्क्वायर रूट है 2 और इनसाइड रह जाएगा 74। ये हमारे पास ए सी डिस्टेंस है, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को देखें, ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस 74 अंडर द रूट प्लस बी सी डिस्टेंस, ये भी 74 अंडर द रूट है और ए सी है 2 अंडर द रूट 74। 74 अंडर द रूट और 74 अंडर द रूट, 274 अंडर द रूट इज इक्वल टू 274 अंडर द रूट। बोथ साइड्स आर इक्वल, हैंस आखिर में आप लिखेंगे कि हैंस ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ये एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स मौजूद है। अगर ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल ना होते, इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। इन क्वेश्चन 2 प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसके कोई से 2 साइड्स इक्वल हों तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यानी इसमें से ये 2 साइड भी इक्वल हो सकते हैं, ये 2 साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं,
ये दो साइड्स भी इक्वल हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी भी फाइंड करेंगे, ए सी भी फाइंड करेंगे और बी सी भी फाइंड करेंगे। अगर इसमें से दो डिस्टेंस यानी दो साइड इक्वल हो गए तो फिर ये जो ट्रायंगल है जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम इसके साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये है -1 3, बी है -4 7 और सी है 0 4। अब हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ये तीनों साइड्स फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस होगा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें जो b के वर्टिसेस होंगे वो हमारे पास x2 y2 होंगे और a के जो वर्टिसेस होंगे वो x1 y1 होंगे। तो हमारे पास -4 - x1 -1 स्क्वायर प्लस y2 7 -y1 3 अंडर द रूट। -4 -n +1 होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 होल स्क्वायर अंडर द रूट। -4 + 3 इससे -3 आएगा और 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 + 16 25 अंडर द रूट and 25 अंडर द रूट इज 5। ए बी डिस्टेंस हमारे पास 5 आ जाता है। इसको हम 1 का नाम देते हैं। ए बी फाइंड करने के बाद हम अब बी सी फाइंड करते हैं। बी एंड सी डिस्टेंस, यही फार्मूला यूज होगा x2 - x1। अब b की जो वैल्यूज हैं ये b ये x1 y1 है और c हमारे पास x2 y2 है। तो फार्मूला में x2 की वैल्यू पहले आती है यानी 0 - -4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर अंडर द रूट। -n +4 स्क्वायर 4 - 7 -3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है। 16 + 9 25 अंडर द रूट और ये हमारे पास 5। तो बी सी डिस्टेंस जो है वो भी 5 आ गया है। ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब हमारे पास तीसरा साइड ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब हम ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये फार्मूला है। ए की वैल्यू x1 y1 है, ये हमारे पास x1 y1 है और सी हमारे पास x2 y2 है। अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। x2 0 - x1 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 4 -y1 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 0 -n +1 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 0 + 1 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट। ए सी डिस्टेंस इज 2 अंडर द रूट। दिस इज इक्वेशन 3। अब आप इसको देखें, इसमें से 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी ए बी साइड
AB side is equal to BC side और is not equal to AC side, वो इससे डिफरेंट है। इसका मतलब है इसके ये दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं या इक्वल हैं और ये वाला साइड इक्वल नहीं है। इसका मतलब है दैट ABC ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आखिर में आप लिखेंगे हेंस ABC is an isosceles triangle. Question 3. This question is same as question 2, that we will show that these three vertices belongs to isosceles triangle. यानी हमने ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल है जिसके हमें वर्टिसेस गिवन है, एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहते हैं इन कॉर्नर्स को 2, 3, B 8, 11 एंड C 0, 17। ये तीनों वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसके लिए भी हम इन तीनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इसमें से कम दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो पहले हम AB डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर दी रूट। a की वैल्यू जो है ये x1 y1 है और b की वैल्यू ये x2 y2 है। इस फार्मूले में पुट करते हैं 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 11 माइनस y1 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट 8 माइनस 2 6 स्क्वायर एंड 11 माइनस 3 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 36 8 स्क्वायर 64 36 and 64 100 under the root and AB distance 100 under the root is 10। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB डिस्टेंस हमारे पास आया 10। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम AB का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद AC डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब ये वाले वर्टिसेस जो है इसको मैं x2 y2 A के जो वर्टिसेस हैं वो हमारे पास x1 y1 है। x2 माइनस x1 0 माइनस 2 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 17 माइनस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर 17 माइनस 3 14 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म और 14 स्क्वायर 196। इस दोनों को ऐड करते हैं तो 200 और 200 को मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई 2। 100 स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आएगा और इनसाइड रह जाएगा 2। तो AC डिस्टेंस हमारे पास 10 अंडर द रूट 2 है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ AC डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 अंडर द रूट 2। ये इक्वेशन 2। लास्ट में हमारे पास ये BC डिस्टेंस रह जाता, तो इसको फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2। x2 माइनस x1 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 17 माइनस 11 होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 8 स्क्वायर, क्योंकि 0 माइनस 8 से माइनस 8 आएगा और 17 माइनस 11
तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6 होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर 64, माइनस ख़त्म हो जाएगा और 6 स्क्वायर 36 अंडर द रूट 64 प्लस 36 100 स्क्वायर रूट और 100 स्क्वायर रूट इज़ 10। यानी हमारे पास BC डिस्टेंस भी 10 आता है। तो अगर आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को देखें तो AB डिस्टेंस और BC डिस्टेंस यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, इसलिए ABC आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप इस यहाँ पे लिखें हेंस AB side is equal to BC side, both are 10. So ABC are the vertices of isosceles triangle. In question 4, we will show that these three vertices are the vertices of scalene triangle. What is scalene triangle? It is a triangle in which all the sides are unequal. ये A, B और C, ये एक triangle है जिसके vertices है 1, 2, B है 3, 4 और C 0, -1। इसके तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है। इस किस्म के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? स्केलीन ट्राइंगल। तो अब हम प्रूफ करेंगे। तो पहले AB डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। AB डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर एंड y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। A के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास x1 y1 है और B के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास x2 y2 है। इस फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। x2 3 - x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - y1 इज 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट 3 - 1 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 2 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 एंड 2 स्क्वायर 4। 2 टाइम्स 4 है तो इसको हम 8 भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 4 × 2 4 स्क्वायर रूट 2 और इनसाइड 2। तो AB डिस्टेंस हमारे पास 2 अंडर द रूट 2 है। ये इक्वेशन 1। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं कि AB डिस्टेंस 2 अंडर द रूट 2 है। आप इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब हम AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। AC तो A के जो वर्टिसेस है वो x1 y1 हो जाएंगे और C हमारे पास x2 y2। x2 0 - x1 1 होल स्क्वायर प्लस y2 -1 - y1 2 होल स्क्वायर 0 - 1 -1 होल स्क्वायर -1 - 2 -3 होल स्क्वायर अंडर द रूट -1 स्क्वायर 1 प्लस -3 स्क्वायर 9 1 प्लस 9 अंडर द रूट 10। AC डिस्टेंस इज अंडर द रूट 10। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। AC डिस्टेंस इज अंडर द रूट 10। लास्ट में हमारे साथ BC डिस्टेंस रहता है, इसको भी फाइंड कर लेंगे। तो B के जो वर्टिसेस होंगे वो x1 y1 होंगे और C के x2 y2। x2 0
minus x1 is 3 whole square plus y2 minus 1 minus y1 is 4 whole square, 0 minus 3 whole square, minus 1 minus 4 minus 5 whole square under the root. Minus 3 square is 9 and minus 5 square is 25. 25 and 9, 34. BC distance is under the root 34. Equation 3. BC distance is 34 under the root. अब अगर आप तीनों इक्वेशन को देखें तो तीनों साइड्स का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, तो आप नीचे लिखेंगे कि हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 AB is not equal to AC and AC is not equal to BC. So ABC are the vertices of scalene triangle. Question 5 में हमें ये बताना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक साइड 90 हो. इसको प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है. पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसका हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होगा. पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है कि इसका जो सबसे बड़ा साइड है हाइपोटेन्यूज जिसको हम कहते हैं जो 90 के सामने है, उसका अगर स्क्वायर लिया जाए तो वो बाकी दो साइड्स जो हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होंगे. यानी अगर बाकी दो साइड का स्क्वायर लें और उसको ऐड करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है तो फिर ये तीनों वर्टिसेस हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है. अब हम पहले ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें से ए, बी और सी साइड कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है. तो पहले हम इन तीनों साइड्स का लेंथ फाइंड करते हैं. जो सबसे बड़ा लेंथ होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा और बाकी दो साइड में से कोई भी आप बेस उसको कह सकते हैं. बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो आए पहले इसको हम सॉल्व करते हैं. ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं ए और बी के दरमियान. फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. ये x2 y2 है और ये x1 y1 है. तो x2 यानी 4 में से माइनस होगा -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस y1 -2 whole square and under the root. 4 minus and minus plus 2 whole square plus -2 minus and minus plus 2 whole square. 4 plus 2 6 square and -2 plus 2 0 square. 6 square 36 and 0 square 0, 36 under the root 6. AB side length is 6. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AB साइड का जो लेंथ है वो 6 है. ये इक्वेशन 1. AB साइड का डिस्टेंस फाइंड करने के बाद B और C
के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो अब ये हमारे पास x1 y1 है और ये x2 y2 है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस x2 4 माइनस x1 4 होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 माइनस 2 whole square and under the root. 4 minus 4 0 square, 6 minus and minus plus 2 whole square under the root. 0 square 0, 6 plus 2 8 whole square, 8 square 64 under the root और 64 under the root 8 आता है। तो BC डिस्टेंस हमारे पास 8 है। ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, BC डिस्टेंस इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2। लास्ट में A और C के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब हम इसको x1 y1 कहेंगे और वो हमारे पास x2 y2 होगा। AC डिस्टेंस x2 माइनस x1 4 माइनस x1 इज माइनस 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 माइनस 2 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। 4 माइनस एंड माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एंड माइनस प्लस 2 स्क्वायर। 4 प्लस 2 6 whole square, 6 plus 2 8 whole square under the root। 6 square 36, 8 square 64, 36 plus 64 100 under the root and 100 under the root is 10। तो AC हमारे पास 10 आता है। AC distance is equal to 10, ये इक्वेशन 3। अब आप यहाँ से डिसाइड करें कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है। ए सी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, देखिए 10 है, इसका मतलब है कि ये ए सी जो है ये 10 है, तो फिर लाजमन ये बी हो जाएगा। अब ए बी हमारे पास ए बी 6 है और बी सी 8 है। अब आप यहाँ से देखें कि अगर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो फिर ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 6 है 6 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 8 है तो 8 स्क्वायर। 10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, 100 इज इक्वल टू 36 प्लस 64 100। देखें 100 इज इक्वल टू 100, hence A, B, C are the vertices of right angle triangle. Now we finish our lecture here. In next lecture we will solve the remaining questions.